सातवां चरण बहाली प्रक्रिया के लिए काफ़ी लोगों के बहुत सारे बयान हमारे बीच अभी क्या है ना कि आते रह रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से आएँ या फिर किसी ग्रुप के माध्यम से या फिर कॉल्स है ना, ट्रांसफ़र कॉन्फ्रेंस इसके माध्यम से। इसी में एक शख्स है जिसका नाम है लेट्स ग्रो विथ रणधीर के नाम से यूट्यूब चैनल से। ये बंदा लोगों के बीच में आता है बड़े आसानी से, सिर्फ मेरिट का खिंचाई करता है ना, मेरिट का खिंचाई करता है कि मेरिट वाले ये हैं वो हैं। ये जो लड़का है इसको मैं बता दूं, ये नॉट मेरिट का कैंडिडेट है, शायद झारखंड में रहता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, और आई थिंक ये बिहार का ही लड़का है। ये मेहनत किया था मेरिट में आने के लिए, मेरिट में बेचारा नहीं आया तो इसकी जो है ना अभी क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई है और इसके बयान हैं जो उलट पुलट आ रहे हैं। हर समय मेरिट का को कुछ कहना, मेरिट को कुछ गाली देना, एरा वगैरह कुछ है ना, कभी कोर्ट के माध्यम से। हाँ, मेरिट के कुछ दोगले हैं बिहार के अंदर, कुछ दोगले हैं जो बहुत ही गलत किए हैं। जैसे कोर्ट के नाम पे कोई हरामी बहाली को बर्बाद किया, कोई चंदा के नाम पे बहाली को बर्बाद किया, और कुछ दोगले बिहार के ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो लगातार लोगों को पैसा देने का काम किए हैं, और इनके पैसा देने की वजह से काफ़ी तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है, और तुम गधे लोग अच्छे लोगों को भी गाली देने में पीछे नहीं हटते हो, है ना। मैं मेरिट के बारे में आपसे कुछ कहता हूँ कि कभी भी थोड़ा सा भी पढ़ने में तुम्हारी जो तार्किक शक्तियाँ हैं अगर वो डेवलप हुई हैं, है ना, अगर कुछ विचारों को समझ पाते हो तो एक बात तुम बड़ी आसानी से समझ लेना कि तुम्हारी जो मेरिट नॉट मेरिट की बात है, तुम्हारे जो स्कोर कार्ड की बात है, तुम्हारे मेधा की बात है, ये सारी बातें, जितनी ये बातें हमारे बीच आ रही है ना कि कौन बाहर है, कौन पैराशूट लैंडिंग है, किसका क्या हुआ है, ये न तो बिहार का शिक्षा मंत्री तय कर सकता है, ना तो मैं तय कर सकता हूँ, ना ये झिंगुर टाइप के लोग तुम्हारे बीच आकर के पैसा मांगते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, जो खुद को LLB किए हुए आपको बताते हैं, कभी कभी कोई पैसा मांगने की का ड्रामा करता है, ये लोग आपको बताते हैं, वो कोई नहीं बता सकता है ना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन शिक्षा मंत्री भी नहीं बता सकता, हमारे शिक्षा मंत्री की औकात नहीं है हर चीज़ को कोलैप्स कर देना एक दूसरे में, है ना, नहीं, किसी का औकात नहीं है। BSc भी बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट की है, उसके अधिकार क्षेत्र में ये पूरी बातें आती है ना। मेरिट को तुमने भी देखा है कि कई बार ये वो एरा वगैरह बात आई कि ये होगा वो होगा, है ना, मेरिट अभी भी बरकरार है। हमारी जो प्राथमिकताएं हमारे देश की है ना, हर चीज़ में प्रूफ चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं STT का कैंडिडेट हूँ, है ना, मेरा कैसा लैंडिंग हुआ है नहीं हुआ है वो तो बात की बात है ना, लेकिन अगर मैं STT का कैंडिडेट हूँ तो क्या प्रमाण है मेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं STT का कैंडिडेट हूँ? तो मेरे पास एक ही प्रमाण है कि मुझे सर्टिफिकेट, हमको मार्कशीट दिए गए, है ना। इसके पास मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, यही मैं दिखाऊंगा। मैं मेरिट का हूँ नहीं नॉट मेरिट का हूँ, मेरिट आएगा कि नहीं आएगा, नॉट मेरिट आएगा कि वो नहीं आएगा, कौन आएगा, ये कोई भी बात है वो हम नहीं कह सकते ना। ऐसे गंदे लोग जो आपके बीच में आकर के भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये है वो है ना, ये 80,000 की बात करते हैं, है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूं कि ये गवर्नमेंट सिर्फ मेरिट नॉट मेरिट का बात ही खत्म है यार, ये सब हमको तुच्छ लगता है, मेरिट और नॉट मेरिट, हमको ये सब तुच्छ लगता है, और आपको भी ये बातें जो है वो तुच्छ लगनी चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, जो ग्रेजुएशन कर चुका है बैठ के ना सबको ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार गवर्नमेंट अगर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को वाकई में ठीक करना चाहती है तो वो सबको ले ले। मैं तो कहता हूं ना यार, जो नहीं पढ़े उनको भी ले ले, पर उनके जो तौर तरीके हैं बहाली प्रोसेस के ना, वो तो सटीक होने चाहिए। सरकार सबको ले ले, और सरकार उसी सटीकता को देखते हुए ऐसे फेलियर यूट्यूबर को, ऐसे फेलियर लोग को, जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में ऐसे न्यूज को सर्वाइव कराते हैं जिस न्यूज का कोई तुक नहीं है। आज मेरे पास सुबह से ऐसे, मैं क्या बताऊं, 25-30 कॉल्स आए हैं जिसमें मेरिट के बारे में कुछ शब्द कहे गए, नॉट मेरिट के बारे में कुछ शब्द कहे गए। अब मैं कहूं, अगर मैं हमारे देश के राष्ट्रपति आकर के कहें सत्य असत्य कोई शब्द नहीं होता, ये दोनों बराबर है ना। अब कोई ये भी कह दे पाकिस्तान हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, दोनों बराबर है, ये ऐसे शब्द हैं जो शायद सुनने में चुटकुले लगे, लेकिन चूंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो ये झिंगुर टाइप के लोगों को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि चाहे वो तुम हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, या हमारे देश के प्रेसिडेंट हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी को बोलने का स्वतंत्रता जो है वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, लेकिन अगर वो कुछ बोलता है उस पर आप केस FIR नहीं कर सकते। हाँ, दलित अगर है तो उनको कमेंट नहीं कर सकते आप।
उनके मतलब एथिक्स के वो खिलाफ हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ, मैं कहूँ कि मुझे कुछ ये चीज़ करने का मन है, मैं कर नहीं रहा हूँ ना, मैंने कर तो नहीं दिया ना। किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता जो होती है ना, वो लिखित तौर से होती है। और ये झिंगुरू टाइप के लोग अभी आकर के जो आपके सामने इस तरीके के बयान दे रहे हैं, है ना, ये रणधीर कौन, रणछोड़, क्या क्या ये सब का नाम है, इस सब चिरकुट को एक छोटी सी शब्द में बताता हूं। देख बेटा, तुम लोगों की क्या अभी प्राथमिकता है ना, बिहार के गंदे घटिया ये इस तरीके के स्टूडेंट है ना भाई, मेरे दोस्त, बिहार में इतने घटिया स्टूडेंट है ना, ये शिक्षक बनने के काबिल नहीं है काबिल, बिल्कुल ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं मेरिट के भी 50% लोगों को कहता हूं ये टीचर बनने के काबिल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर रियल अ गुड टीचर। वो बनने के लिए टू बी अ गुड टीचर नहीं है, वो नहीं है डेफिनेटली। और ऐसे लोग जो यूट्यूब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म करके ये बातें आपको इस तरीके के बयान देते हैं, तुम्हें क्या लगता है? एक छोटी सी बात समझना, हमारे बिहार गवर्नमेंट को अगर टीचर रिक्रूट करनी है, बात समझना, एक पैसे भी नहीं देनी है, फ्री में टीचर उसको रिक्रूट करनी है, उसमें भी वो बेस्ट क्यों नहीं खोजेगा? राज कल्याण के हित में, है ना, गवर्नमेंट वो काम करेगी, भले वो पैसे ना दे, पर वो गुड से गुड, बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट टीचर वो सिलेक्ट करेगी। और इसको वो अच्छे तरीके से जानती है। आने वाले कुछ दिनों में परत बाई परत ये बात समझ में आ जाएगी और ऐसे गंदे लोगों पे FIR करने की जरूरत हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन बाहर होगा कौन आएगा, अरे नॉट मेरिट, मेरिट कुछ नहीं है। बिहार के जितने युवा हैं, बेरोजगार हैं, सबको ले ले, मसला ये नहीं है। मसला है कि सरकार की जो पैरामीटर होंगे तुम्हारे टीचर रिक्रूटमेंट बहाली प्रोसेस का, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आपके सामने रेमर बना रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर को मैं देख रहा हूं, एक और है कोई, क्या नाम है, क्या जीके प्रैक्टिस विथ हिंदी की क्या क्या ऐसे करके उस चैनल्स का नाम है, ये सारे गधे लोग अपना मार्कशीट दिखाएं। ये बिहार के ऐसे घटिया लोग हैं जो बिहार में शिक्षक बनने वाले जो लोग हैं उनके बीच गलत न्यूज देते हैं। ये लोग एक बार सामने आए, अपना मार्कशीट दिखाएं। लेट्स ग्रो विथ रणधीर STT का कैंडिडेट है बेटा, बिहार का छवि खराब कर रहा है झारखंड में बैठ करके। तेरी औकात है लाइव फेस तू आ, है ना? इस तरीके के न्यूज जो तुम लोग अभी फैला रहे हो ना, जीके प्रैक्टिस सेट क्या नाम है, वो भी फेलियर कैंडिडेट है ना? हिंदी क्लब, वो भी फेलियर कैंडिडेट है। ये सारे बिहार के ऐसे फेलियर कैंडिडेट हैं जो खुद STT का एग्जाम्स दिए हैं, जो खुद फेल कर गए हैं और कहेंगे ऑल क्वालिफाइड। हमारे बिहार के लोगों को बारे में आपको समझना है तो थोड़ी सी बात समझिए। मैंने सुना है क्वालिफाइड, है ना? क्वालिफाइड है तो है, ऑल क्वालिफाइड क्या होता है? 10 कैंडिडेट हैं, सबको क्वालिफाइड है, मैं तो ऑल क्वालिफाइड कहने की क्या जरूरत है? तुम सीधे कहो क्वालिफाइड है। जितनी हमारी तादाद है ये सारे लोग, ऑल क्वालिफाइड क्या होता है? ऑल क्वालिफाइड का मतलब है कि तुम कह रहे हो कि मेरिट तो क्वालिफाइड है ही, हम नॉट मेरिट भी क्वालिफाइड है, इसीलिए ऑल क्वालिफाइड। ऐसे तुच्छ शब्द हैं वो बिहार में ही आपको मिलेंगे, है ना? बिहार के ही शिक्षा मंत्री ने तो एक बार कहा, वो शिक्षा मंत्री चला गया बेटा, वो शिक्षा मंत्री भी नहीं है, वो तुम्हारा वित्त विभाग संभाल रहा है, जाकर के उसे पूछो। उस शिक्षा मंत्री को औकात है मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट कर देने का? मैं ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता, पर किसी की औकात है मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट कर देना? अरे इंडिया की बात छोड़ना, तू किसी कंट्री की औकात है मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट कर देना? नहीं है। हाँ, तुम्हारे नोटिफिकेशन रद्द हो सकते हैं, तुम्हारी पूरी बहाली प्रक्रिया क्लोज हो सकती है, पर मेरिट और नॉट मेरिट बराबर शब्द नहीं होते। और मेरे वीडियो होते हैं ना बेटा, वो लाइव रिकॉर्डेड होते हैं, है ना? मेरे कोई वीडियो पीठ पीछे नहीं होते। एक पढ़ने ला करके ऐसे पढ़ने वाला काम जो होता है वो मैं नहीं करता ना, ब्लैंक काम करना पीछे से मेरा काम नहीं होता। तो इस तरीके के तुम लोग जो र्यूमर फैला रहे हैं लोगों के बीच में ना, आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि मेरिट क्या होता है। लेकिन तुम लोग बिहार से बाहर रह के बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हो बेटा। तुम्हारी 7360 सीटें कैबिनेट से पास कर गई है। जीके प्रैक्टिस से तू भी कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट है, और रणधीर रणछोड़ तू भी वही बेटा, तेरा भी CS है ना बेटा। तुम लोगों को औकात है ना तो ये 7300 सीटें ऐड करवा लो, बस तुम ऐड करवा ले बेटा, छोड़ दे और सब्जेक्ट की बात, और छोड़ दे बहाली किस तरीके से होंगे। तू रेशियो की बात करता है ना बेटा, तुम लोग कितना बड़ा चूतिया है यार।
तुम लोग इतना तो जानता है कि सीएस की बहाली एसटीटी पे होने जा रही है, एसटीटी नंबरों पे, इतना तो जानता है ना। इसके बारे में क्यों नहीं बोलता? क्योंकि रियल कैंडिडेट तो तुम लोग कंप्यूटर साइंस का है, तुम्हारी औकात है तो उसको रेशियो पे एकेडमिक में क्यों नहीं करा लेता? करा ले। तुम लोग के तो 100 नंबर भी नहीं है ना सीएस में, 100 नंबर भी तो नहीं है, तुम लोगों के 100 नंबर भी नहीं है, लेकिन बेटा तुम लोगों को गुमराह करोगे। और धन है बिहार के गंदे घटिया टाइप के टीचर बनने वाले लोग, जो तुम लोगों की बातों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या मतलब तार्किक शक्तियां हैं इनकी, और ये बिहार में टीचर बनेंगे। बच्चे के दिमाग को रीड करना तो दूर की बात है, ये साले अपने दिमाग भी रीड नहीं कर सकते ढंग से कि कौन क्या कह रहा है उनके बारे में, कौन क्या नहीं कह रहा है ना। और कुछ चिरकुट छाप लोग आएंगे मेरे कमेंट्स में, सेक्शंस में लिखेंगे ये चीजें हो रहा है, टीचर बनोगे, गाली दे रहे हो। ये सवाल मुझसे उस दिन पर पूछना ना जिस दिन मैं किसी स्कूल में रहूंगा, और चैनल्स वाले स्कूल में जाते हैं टीचर का इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे स्कूल में भेज देना जब तुम्हें डाउट हो, तो लाइव टेलीकास्ट मैं दिखा दूंगा। तो तुम लोगों की जो ये मानसिकताएं हैं ना, इस मानसिकता से मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट वाकई में हमारी गलत अब नहीं है, ऐसे घटिया लोग तुम्हारे बीच में है ना, जो खुद कहता है एकेडमिक पे बहाली होगी, और हरामी ऐसे ऐसे लोग ये जानते हैं कि उसका सब्जेक्ट जो है ना उसी में वो नॉट मेरिट का कैंडिडेट है ना, और उसका खुद ही बहाली एसटीटी मार्क्स पे होने जा रही है, डेफिनेटली है। पर इसके बारे में साफ कहना उसके बस की बात नहीं है। जितने भी यूट्यूबर हैं, कोई अपना मार्कशीट दिखाता है? एक फेलियर कैंडिडेट आकर के मेरिट को समझाता है और तुम गधे समझते हो, बड़े आसानी से समझ लेते हो, है ना। दुर्भाग्य सरकार के साथ नहीं है, दुर्भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम चूतिया हो इसलिए तुम्हें चूतिया बनाए जाते हैं, तुम गधे हो इसलिए तुम्हें गधा बनाया जाता है, तुम बेवकूफ़ हो इसलिए बेवकूफ़ी भरी बातें तुम्हारे बीच बड़े आसानी से रख दी जाती है और तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, है ना। ये सब तुम्हारी गलतियां हैं, और मेरे पास कॉल करने से कोई खास फायदा नहीं है। मैं तो तुम्हें चंद शब्दों में ये बातें समझा सकता हूँ, पर बेटा समझना तो तुम ही को है ना। लेकिन बेटा एक ही बात मेरा मान लेना, मेरिट का कोई कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, है ना। इतनी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट अच्छे से बना रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी औकात नहीं है मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट कर देने का। मैं कह रहा हूँ ना, इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो।